Hi guys. Today's date is 13th October, and let's start with the today's news discussions. Okay. So as you know that Hamas and Israel war has came to an end. That is Gaza Israel war came to an end. So Hamas is from Gaza side and IDF is from Israel side. Okay. So यहाँ पे बात क्या है कि आफ्टर 2 years इट केम टू एंड एंड जो मीडिएशन किया है वो यूएसए ने किया है यहाँ पे। अब पॉइंट यहाँ पे ये है कि दोनों पार्टीज को ओके उस चीज़ों को फॉलो करना पड़ेगा। और प्रॉब्लम यहाँ पे ये है कि ना ही इसराइल उसके लिए रेडी है, अब ना ही हमास उसके लिए रेडी है, क्योंकि जहाँ तक अभी जो लेटेस्ट न्यूज़ है अभी तक की, दोनों पार्टी अटेंड नहीं कर रही है जो मीडिएशन होने वाला है। इजिप्ट उसको मतलब वर्ड इज होस्ट कर रहा है, और जो कोच है वो खुद इजिप्ट कर रहा है, और जो मेन है उसका यूएसए लीड कर रहा है इस पूरे मीडिएशन को। इसके अंदर 20 नेशंस को बुलाया गया है टू अटेंड दिस होल जो अभी चल रहा है यहाँ पे होस्ट हो रहा है उसके अंदर। सो इंडिया को भी बुलाया गया था, पीएम मोदी सर को। ओके, बट पॉइंट क्या है कि उनके एब्सेंस मतलब वो नहीं जा रहे हैं, तो उनके एब्सेंस में कीर्तिवर्धन सिंह जो हमारे अगेन एक मीन्स लाइक आई वुड से स्टेट मिनिस्टर, तो वो जा रहे हैं वहाँ पे अटेंड करने के लिए। ओके, सो इंडिया की तरफ से वो रिप्रेजेंट करेंगे। अब दूसरी बात आती है, जो बड़ी न्यूज़ है यहाँ पे वो है जो टीवी के पार्टी है विजय की, जो तमिलनाडु में है। तो आपको याद होगा कि 27 सितंबर को एक इंसिडेंट हुआ था जिसके अंदर 41 लोग की मतलब स्टैम्पेड में मौत हो गई थी। और तो ये बेसिकली हुआ कि करूर में हुआ था। तो अभी क्या है, जो रिसेंट न्यूज़ आया कि जो सीबीआई कोर्ट है उसने ऑर्डर दे दिया कि सॉरी जो सुप्रीम कोर्ट है उसने ऑर्डर दे दिया कि यहाँ पे एक सीबीआई प्रोब किया जाए, मतलब सीबीआई इन्वेस्टिगेशन किया जाए, और पूरी जो जो चला है वहाँ पर मतलब स्टैम्पेड हुआ है उसके बारे में पूरा जाना जाए कि हुआ क्या है, क्या क्या वहाँ पे हुआ था, कैसे हुआ था ये सब। तो किसका फेलियर है यहाँ पे, स्टेट पुलिस का फेलियर है या विजय का ही ये फेलियर है, मतलब जो वहाँ पूरे पार्टी ऑर्गेनाइजर्स थे उनका फेलियर है, किसका है? तो बेसिकली अभी क्योंकि आपको पता है कि अगले साल तमिलनाडु में भी इलेक्शन है, सो ये सब गर्मा गर्मी में चल रहा है। तो अगेन एक इलेक्शन का एक मतलब बड़ा मुद्दा है, वो है कि आपको पता है कि बिहार के इलेक्शन आ रहे हैं। तो अब इस ऑन अब जब बिहार इलेक्शन जब आ रहे हैं तो डेफिनेटली आपको क्या बोलते हैं, जो खाने पीने की बात है, मतलब जो लालू यादव जो करते रहते हैं हमेशा, तो वो तो आएगा ही न्यूज़ में। तो हाँ, अभी ऐसा कुछ आया कि जो एक दिल्ली के कोर्ट में एक उनके ऊपर क्रिमिनल चार्ज किया गया है आईआरसीटीसी स्कैम के अंदर। जो वहाँ मतलब केस यहाँ पे ये है कि उनके ऊपर, उनके बेटे के ऊपर और उनकी पत्नी के ऊपर ये पूरा केस किया गया है। तो जो जॉब टू लैंड वो था, घोटाला था, जॉब मतलब कि जॉब के ऑपोज में लैंड देना, तो वो जो स्कीम था, तो स्कीम नहीं, ये पूरा मतलब एक घोटाला ही था। तो वैसा उसके ऊपर अभी केस डाला गया। तो अभी बस ये मतलब कोर्ट में डाला गया है, कुछ वो मतलब चार्जेस हुए नहीं, मतलब उनके ऊपर प्रूव कुछ नहीं हुए। तो ये बात है। और जो मेन है अभी जो नोबेल प्राइज़ मिला है 2025 का, जो नोबेल प्राइज़ इन इकोनॉमिक्स वो बता दिए गए हैं। उसमें जो 3 लोग को मिला है वो है जोएल मोखेर, फिलिप एगियन एंड पीटर हाउइट। तो बेसिकली इनको मिला गया है कि जो फाउंडेशनल वर्क किया इन्होंने जो यहाँ पे ये एक्सप्लेन करते हैं कि इनोवेशन एंड क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन ड्राइव सस्टेन्ड इकोनॉमिक ग्रोथ। सो मतलब कि कैसे इनोवेट किया जाए, उसको उस इनोवेशन के ऐसा मतलब अगेन एक डिस्ट्रक्शन जो क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन होता है, क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन फॉर्मेट में किया जाए जिससे कि एक सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ चले। ओके, सो इन लोगों को मिला है यहाँ पे नोबेल प्राइज़ इन इकोनॉमिक्स। और जो लास्ट वन है क्रिकेट के बारे में। सो या इंडिया वेस्ट इंडीज़ का पता ही होगा कि आपको चल रहा है सीरीज, टेस्ट सीरीज। तो इंडिया ऑलरेडी एक जीत चुका है, तो ये दूसरा टेस्ट सीरीज चल रहा है। तो बस कल लास्ट डे है, और इंडिया को आई थिंक 59 रन बनाने हैं, और इंडिया के पास 9 विकेट्स है ऑलरेडी। सो या इंडिया विल डेफिनेटली विन दैट मैच। और अगेन एक न्यूज़ है कि क्या बोलते हैं, जो बीएनएस है अपना भारतीय न्याय शास्त्री, इसको मतलब आते हुए 1 साल हो गया। तो इसके उपलक्ष्य में अपने गृह मंत्री श्री अमित शाह जी ने गुजरात में जाके एक मेला ऑर्गेनाइज, मतलब मेला नहीं, एक कोई एक फंक्शन था जहाँ वहाँ पे उन्होंने मतलब उसको इसके उपलक्ष्य मतलब कि 1 साल हो गया है बीएनएस को आते हुए, तो उसके उपलक्ष्य में थोड़ी मतलब कुछ फंक्शंस की जा रही थी लाइक दैट। या सो दिस ऑल अबाउट द टुडेस
या थैंक यू एंड साइनिंग ऑफ फॉर टुडे, बाय, कल मिलते हैं आगे।